brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो मुस्लिमों के बारे में बोल के देखे, आज हमारी सनातन संस्कृति में हर नेता, हर आदमी एक प्रहार कर रहा है। ये हो रहा है, हमारे जितने आपके स्टालिन ले लीजिए, ये ले लीजिए, इन्होंने अपना मजाक बना दिया है हमारी सनातन संस्कृति का। असहनीय है और ये सब हम सभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। शास्त्र जो मानता है, जब देवता लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, तो ये कौन होते हैं? क्या भगवान से भी ऊपर बढ़ गए हैं क्या? ऐसी भाषा का कभी भी अवलंबन ना करें। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अनुराग कश्यप ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि सीधे ब्राह्मण समाज के दिल पे लगा है। अब ब्राह्मण समाज उस चीज को लेकर पूरी तरह से आक्रोशित है और तरह तरह के इनके आए बयान के बाद काफी नाराजगी है। गुरुजी, देखा है आपने फिल्म इंडस्ट्री के अनुराग कश्यप साहब ने बहुत कटाक्ष शब्दों में कहा है, वो भी ब्राह्मण समाज को। वो ऐसा शब्द जो हम कह नहीं सकते। पहली बात तो ब्राह्मणों की महिमा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय सर्वाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा है, ब्राह्मण जो जगत कल्याण का सोचता है, ब्राह्मण का मतलब द वन हु नोस द गॉड, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण होता है। भागवत में एक शब्द कहा गया है कि जो हमारी बनाई हुई रचना का अपमान करता है उसे मैं मृत्यु का भय देता हूँ। कहीं न कहीं जो रोटी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में जो अनुराग कश्यप ने ये भाषण ब्राह्मणों को, सनातन धर्मावलंबियों को, हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण लोग, एक समाज की व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह से उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया है हमारी जड़ों में, रीढ़ों में, ये कतई अक्षम्य है, किसी तरह से क्षमा के काबिल नहीं है। ये इनकी बुद्धि पर तरस आती है। कहीं न कहीं इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि व्यवसाय के लिए कि किसी भी तरह से किसी भी समाज में, किसी समाज के किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर दम है तो मुस्लिमों के बारे में बोल के देखें, आज हमारी सनातन संस्कृति में हर नेता, हर आदमी एक प्रहार कर रहा है। ये हो रहा है, हमारे जितने आपके स्टालिन ले लीजिए, ये ले लीजिए, इन्होंने अपना मजाक बना दिया है हमारी सनातन संस्कृति का। अगर इनके अंदर दम है तो जाकर के मुसलमानों के बारे में बोले। हमारे हिंदू समाज की जो एकता अभी 1500 सालों से गुलाम था, हमारे इन्हीं गद्दारों के कारण गुलाम था। दूसरे को यही जयचंद हमारे भारत के थे, हमारे समाज के, हमारे ब्राह्मणों के थे, सारे समाज के जयचंद थे, जिसके कारण से हमारा देश गुलाम रहा है। आज हमारी माननीय मोदी जी की सरकार आई है, कहीं न कहीं सारे वर्गों का सम्मान हो रहा है। किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों की ये अस्मिता पर चोट है, ब्राह्मण कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि इनके इस बयान के प्रति एफआईआर दर्ज कराएगी। समाज के हर वर्ग से मैं अपील करता हूँ, इनके फिल्मों को न देखा जाए, इनको बैन किया जाए और किसी भी तरह से इनकी ये जो अराजक टिप्पणी है, किसी वर्ग विशेष के बारे में रेशियल टिप्पणी है, इसको बंद करने का प्रयास किया जाए। आपने देखा होगा जिस तरह से बयान कहा गया, अनुराग कश्यप ने सीधे ब्राह्मण समाज पर प्रहार किया है। क्या लगता है आपके हिसाब से कितना गलत है ये बात? नहीं, अमर्यादित है ये इनका बयान जो है अमर्यादित है। इस ढंग का बयान इनको नहीं देना चाहिए। क्या लगता है ब्राह्मण समाज इसको लेकर कितनी नाराज है? इसको लेकर के ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा नाराजगी है और इसके लिए जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मांग है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये मांग है कि इनके लिए जो है इस कृत्य के लिए कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। देखा होगा आपने, सुना भी। क्या लगता है कि ऐसा कृत्य उनको बोलना चाहिए? नहीं, उन्होंने किसी भी समाज के लिए और उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने बोला है, ये हम सभी ब्राह्मण समाज के लिए असहनीय है और ये सब हम सभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि बिल्कुल समाज एक तरफ से करता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री एक हम लोग का सनातन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फिल्म बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा कुठाराघात हिंदू धर्म के ऊपर हो रहा है। उसमें भी ब्राह्मण समाज के ऊपर
ये बोलने का उनका ये है कि हम ब्राह्मण के ऊपर कुछ भी कहेंगे कोई बोलने वाला नहीं, तो इसलिए वो हमारे आदित्य टिप्पणी कर रहे हैं। इसे कुछ होने वाला नहीं है, सरकार इसके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हम आपको सभी लगता है- मांग करते हैं जी। आपको लगता है कि योगी सरकार है जी। बहुत कार्रवाई करते हैं, उनसे कोई डिमांड्स है योगी? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सभी लोग मांग करते हैं, वेद विद्यालय के सभी छात्र भी हैं, सभी अध्यापक हैं, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, कार्रवाई की जाए। गुरुजी एक चीज और है, आज उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है। ट्वीट कर कर उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर वैसे तो माफी मांगे, लेकिन उन्होंने लिखा ब्राह्मण समाज हमारी बहन बेटियों को बख्श दो। देखिए अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि जितने ब्राह्मण बालक खड़े हुए हैं, ये परम पवित्रतम, परम शुद्धतम और सनातन संस्कृति के, हमारे वेद पुराण उपनिषदों के ये प्राण हैं। यही समाज का एक डायरेक्शन देते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और आज जो इस तरह से उन्होंने टोंट कसा है कि बहु बेटियों को हमारी मतलब कि रक्षा की जाए, कभी भी ब्राह्मण किसी बहु बेटी को नहीं देखता है, ये उनकी गलत बात है। जैसे उनकी बहु बेटियां हमारी बहु बेटियां वही है, उनके बारे में हम लोगों के अंदर कोई भी द्वेष नहीं, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति इन्होंने अनुराग कश्यप ने दिखाया है ब्राह्मणों के प्रति, ये अज्ञानतावशात, इनको न तो धर्म का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न ब्राह्मणों का ज्ञान है, न वेदों का ज्ञान है, न उपनिषदों का ज्ञान है। इन्होंने जो दिखाया है इस समाज में, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में जहर बोने का काम किया है, समाज में विघटन करने का प्रयास किया है। हिंदू होते हुए भी कहीं न कहीं जैतन से कम नहीं है। ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान अब सहा नहीं जाएगा किसी कीमत पर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी है, एक कटाक्ष के तौर पर मांगी है, ऐसा आप ये बताइए, किसी की हत्या कर दीजिए और माफी मांग लीजिए, ये कहाँ का न्याय हो गया? आपने क्यों कहा ऐसे शब्द? आपको समझ में नहीं आता? आपके बारे में अगर कोई ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। आपने कहा क्यों, किस दुर्भावना के साथ कहा, और माफी किस बात की है? आप जेल जाइए। तो अगर आपने दंड दिया, आपने गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो आपका जगह जेल में है। माफी मांगने से आप किसी के बारे में, किसी समाज का अपमान करने के बारे में माफी कभी की सजा नहीं हो सकती। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए और सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी टिप्पणी जो उन्होंने किया है हिंदू समाज के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में विशेष करके, निश्चित है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमारा ब्राह्मण समाज संतुष्ट होगा। सर आपने देखा जिस तरह से टिप्पणी की गई, पहले अभद्र टिप्पणी, उसके बाद माफी का तरीका भी बिल्कुल अलग। माफी में ये कहा कि पहले माफी मांगी, फिर कहा कि ब्राह्मण समाज हमारी बहन बेटियों को बख्श दे। इस पक्ष में अनुराग कश्यप जी को पहले तो शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। शास्त्र पढ़े रहते तो पता रहता कि ब्राह्मण का क्या महत्व है। शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, या साक्षात ब्राह्मण देवता है। ऐसे ब्राह्मण देवताओं के ऊपर ऐसे कटाक्ष बोलने का अधिकार कौन दे दिया उनको? शास्त्र जो मानता है, जब देवता लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, तो ये कौन होते हैं? क्या भगवान से भी ऊपर बढ़ गए हैं क्या? ऐसी भाषा का कभी भी अवलंबन ना करें। ठीक है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर किसी ब्राह्मण वर्ग के लिए, किसी जाति वर्ग के लिए ऐसा टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। ऐसा करते हैं तो एक तरह से समाज के एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में यह जाने जा सकते हैं। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं कि ये संवैधानिक एक भारत देश है, यहाँ पे संविधान है, इस संविधान के तहत अगर इन्होंने गलत टिप्पणी किया, आज या कोई छोटा व्यक्ति ऐसा टिप्पणी कर देता तो आज पता नहीं कितना FIR होकर आज जेल के सलाखों के बीच में चले जाते। तो क्या इनके लिए भी तो वही मार्ग होना चाहिए? इसी मार्ग पे इनके लिए भी यह सजा सुनानी चाहिए। क्यों करे, ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर ना किया जाए तो हो सकता है इसके आगे भी कुछ इस तरह की टिप्पणी करते रहें जाति विशेष पर, तो ये उचित नहीं है। इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई कर एक समुचित जो न्याय है उस पे इनको लाकर खड़ा करना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण समाज पे कितना बड़ा आघात है ये ब्राह्मण समाज पे भाई, हम आपके ऊपर कोई आघात नहीं करते हैं तो ये कौन होते हैं आघात करने वाले? मानव हैं तो निरंकुश ना रहें ना, अंकुश में रहें, अपने कार्य को देखें। ब्राह्मण तो कोई उनके ऊपर आघात नहीं करता है। या कश्यप ये अपना टाइटल रखे हैं, क्या कश्यप ऋषि का ऐसा ही स्वभाव था क्या? ऐसा उनका स्वभाव नहीं था, तो फिर ऐसे भाषा को बोलने का अधिकार कौन दिया इनको? इनके खिलाफ कार्रवाई एकदम कार्रवाई होना चाहिए। मतलब गुरुजी
कार्रवाई तो सब कहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। अगर आज मोहम्मद साहब के बारे में ये टिप्पणी कर दे तो इनका सर तन से जुदा हो जाएगा। सुन लीजिए आप, ये समाज डिसाइड कर देता है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में अगर इन्होंने हेट स्पीच दी है तो निश्चित है समाज में दंगे फैल सकते हैं, लड़ाइयाँ फैल सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं। सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर FIR करके इनको अंदर करना चाहिए। भाई, समाज के प्रति ऐसी टिप्पणी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये गलत टिप्पणी है, रेशियल टिप्पणी है। इसमें सारा हिंदू समाज, सारा ब्राह्मण समाज उग्र हो चुका है। धर्म पर ये कुठाराघात है। निश्चित है कि धर्म विरोधी आचरण है। इसको संज्ञान सरकार के लेकर के इनको जेल भेजना चाहिए डायरेक्ट। बिल्कुल, आपने सुना हो, देखा कि जिस तरह से अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, टिप्पणी के बाद माफी मांगी, माफी में भी ऐसा कटाक्ष जो ब्राह्मण समाज पर सीधा शब्दों का वार है। इस तीर को लेकर, मतलब शब्दों के तीर को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी है। अब ब्राह्मण समाज अनुराग कश्यप को लेकर बोल रहा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद राज, UP तक, प्रयागराज।